हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 सेलिना बुक में से एक्सरसाइज 11C का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ₹120 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन हरी एंड गोपी इन दिस रेशो 5:3। तो हाउ मच डज ईच गेट। 120 रुपीज़ को इस रेशो में दोनों में डिवाइड करना, दोनों को कितना शेयर मिलेगा। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हमें लिखना है रेशो क्या दी है दोनों की। ये हरी की होगी और ये गोपी की, हरी एंड गोपी में ये रेशो दी है। देन सबसे पहले आपको लिखना होता है सम ऑफ रेशो। अब आपको रेशो का सम निकालना है, जैसे 5 + 3 दैट इज़ 8। देन अब हमने लिखना है हरीज शेयर। हरीज शेयर, हरी को कितने पैसे मिलेंगे, एंड देन गोपीज शेयर। हमें दोनों का शेयर निकालना है कि 120 रुपीज़ में से दोनों को इंडिविजुअली कितने पैसे मिलेंगे। जैसे हरी को कितने पैसे मिलेंगे, उसका रेशो क्या थी 5 ओवर टोटल इंटू क्या आएगा 120 रुपीज़, देन 3/8 इंटू 120। देन हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कैसे करेंगे, जैसे ये 8 के टाइम में सीधा भी जा सकता है, 8 1 ज़ा 8, 4 बच गए, 40 बन गया, 8 5 ज़ा 40, 15 5 ज़ा 75। देन इसकी भी कटिंग करके 15 आ गया, 15 3 ज़ा 45। तो हरी को कितने पैसे मिल रहे हैं, हरी को मिल रही है ₹75 और गोपी को कितनी मनी मिल रही है ₹45। दोनों को ऐड करके 120 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 72 इन दिस रेशो। अब ये फ्रैक्शन में, पहले हम इसको कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन 2 में हमें रेशो क्या दी है, रेशो दी है 2 1/2 रेशो 1 1/2। देन 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2। यहाँ पे 1 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। अब आपको क्या करना है, कभी फ्रैक्शंस में नहीं लेना होता, सब नहीं सोल्व होगा, आपको इसको सिंपल नंबर में बनाना है। कैसे, हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 2 का क्या आएगा, सेम नंबर तो 2 ही रहेगा ना, एलसीएम भी हमारा 2 ही होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल रेशो बनाने के लिए इसको, जो भी आपकी फ्रैक्शन में रेशो हो उसको आपको 2 से क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई। जो आपका एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये कट गया, आपके पास सिंपल होल नंबर्स में रेशो आ गई 5:3। देन अब हमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट सम में किया, सबसे पहले हमें सम ऑफ रेशो फाइंड करनी है। सम ऑफ रेशो के लिए हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, हमारे पास आ गया 8। अब हमें 72 को इन दोनों रेशोज़ में डिवाइड करना था। हमने रेशो को ऑलरेडी सिंपलेस्ट बना लिया है। देन अब फर्स्ट नंबर और सेकंड, दो नंबर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर के लिए क्या होगा, हमारी रेशो तो ये आ गई ना, न्यू रेशो की फ्रैक्शन में तो हमने सॉल्व करना नहीं, तो 5/8 इंटू 72, देन 3/8 इंटू 72। कटिंग तो इसकी ईजी है, 8 1 ज़ा 8 9 ज़ा 5 9 ज़ा 45। देन यहाँ पे भी 3 9 ज़ा 27। ये आ गए हमारे 2 नंबर्स 45 एंड 27। आप इसको चेक भी कर सकते, दोनों को ऐड करके 72 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 81 को डिवाइड करना है इन 3 पार्ट्स में। तो हमें 3 पार्ट्स की रेशो दी है, पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रेशो। इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 + 3 5 + 4 9। अब हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, उसकी रेशो क्या है 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो इनटू नंबर क्या है हमारा 81। देन 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा नंबर क्या आ गया 9 2 ज़ा 18। देन सेकंड पार्ट के लिए उसकी रेशो लेंगे, दैट इज़ 3 ओवर सम ऑफ रेशो इंटू 81। 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27। देन हमें थर्ड पार्ट निकालना है। थर्ड पार्ट कैसे आएगा हमारा, उसका शेयर क्या है 4 ओवर टोटल सम ऑफ रेशो इंटू 81। 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा 4 9 ज़ा 36। हमारे तीनों पार्ट्स आ गए, 18 27 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड रुपीज़ दिस अमंग ABC इन द रेशो ऑफ दिस। देन अब हमें 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये सारे पैसे ABC में डिवाइड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्या रेशो दी है हमें, 1:2, देन 1/3 एंड 1/4। अगेन हमारी रेशो किस में है, फ्रैक्शन में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके होल नंबर बनाना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेना है हमें, 2 3 एंड 4 का।
एलसीएम आ जाएगा 12, देन इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से कर देते हैं और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, यहाँ पे 6 आ गई रेशो, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, देन 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, हमारे पास रेशोज़ क्या आ गई होल नंबर में। अब हमें क्या करना है, 10,400 को ABC में देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं A's शेयर, देन B's शेयर कि B को कितने पैसे मिलेंगे, एंड देन लास्ट C's शेयर। अब हमें क्या करना है, उसकी रेशो क्या है, A की 6 ओवर टोटल। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कैसे करते हैं, सबको ऐड करके क्या आ जाएगा सम ऑफ रेशो हमारे पास, ये आ गया 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 इंटू 10400, देन 4 ओवर 13 इंटू दिस नंबर, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 3 ओवर 13 इंटू 10,400। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13 के टेबल में बताइए 1048 पे जाता है, तो 13 8 जा, पीछे 2 zeros आ गई, 6 8 जा 48, 4800 आ गया। अगेन 13 1 जा 13 8 जा 4 8 जा 32, 3200 आ गया बी का शेयर। और इसका शेयर क्या आ जाएगा, इसका शेयर आ गया हमारे पास 2400। तीनों का शेयर फाइंड कर लिया हमने, 4800, 3200 एंड 2400। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रॉफिट ऑफ ₹2500 इज टू बी शेयर्ड अमंग 3 persons in the ratio 6:9:10. How much does each person get? सबसे पहले हमने लिख लिया प्रॉफिट कितना है हमारे पास 2500 का, रेशो ये है, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या आ गई हमारे पास 25, इनको ऐड करके देन फर्स्ट पर्सन का शेयर क्या होगा, उसकी रेशो ओवर सम ऑफ रेशो इनटू जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट का शेयर है 25 1 ज़ा, यहाँ पे चला गया 1 ज़ा 2 zeros, देन 600 ज़ा 600 आ गया, इतने रुपीज़ मिलेंगे। एंड सेकंड पर्सन को कितने मिलेंगे, सेकंड पर्सन को मिलेंगे, उसकी रेशो क्या है, उसका शेयर है 9 ओवर टोटल इनटू जो मनी दी है हमें। अगेन ये 100 पे जाएगा तो उसका शेयर आ गया 900, एंड देन थर्ड पर्सन का कितना शेयर आएगा 10 ओवर 25 इंटू 2500, देन अगेन कटिंग होके हमारे पास आ गया ₹1000। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, रेशो जो हमें दी है, फिर हम करेंगे इनकी सम ऑफ रेशो फाइंड। देन हमारे पास क्या आ गया, इनको ऐड करके 18। अब हमें पता है ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन अब हमारा फर्स्ट एंगल कैसे आएगा, हमें सारे एंगल्स निकाल लेने हैं। फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, उसकी शेयर क्या है, उसका एंगल की रेशो 3 ओवर टोटल, इसलिए हम सम ऑफ रेशो निकालते हैं, इनटू 180 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 है। देन सेकेंड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड एंगल के लिए हम लिखेंगे 7 ओवर 18 इंटू 180 डिग्री। देन थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए, जब हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे देन हम यहाँ पे लिखेंगे 8 ओवर 18 इंटू 180 डिग्री। अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 1 ज़ा 18 10 ज़ा 3 10 ज़ा 30, 18 1 ज़ा अगेन 10 ज़ा 7 10 ज़ा 70, और यहाँ भी हमने कटिंग कर दी। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 80। 3 एंगल्स आगे ट्रायंगल के हमारे 30 डिग्री 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। क्वेश्चन 7, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन दिस रेशो। अब साइड्स दी हैं हमें इस रेशो में, एंड पेरीमीटर दिया 27। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमें इसमें रेशो दी हुई है 3:2:4, देन हमने पेरीमीटर जो गिवन था ऑलरेडी लिख लिया। अब हम पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ रेशो, देन 3 + 2 5 + 4 9 आ गया। अब हम निकालते हैं, हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, द
देन सबसे पहले हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल साइड 27, सम हमें टोटल पता है, हमें क्या फाइंड करना है ईच पार्ट। अब हमें उनका शेयर पता है फर्स्ट साइड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट साइड, वो क्या होगी उसका शेयर कितने 3 ओवर टोटल, तो सम ऑफ रेशियो निकाला इंटू 27, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, आंसर आ गया फर्स्ट साइड का 9 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड क्या आ जाएगी हमारी, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, उसका शेयर कितना है 2 ओवर 9 टोटल सम ऑफ रेशियो इंटू पेरीमीटर, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर हमारी सेकेंड साइड आ गई। देन थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे, अगेन उसका शेयर लिख लेते हैं, वो कितना है 4 ओवर टोटल इंटू 27, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर। हमारी साइड्स आ गई 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8, an alloy of zinc and copper weight 12 1/2 kg if in the alloy the ratio of zinc and copper is 1:4, find the weight of copper। हमें कॉपर का वेट फाइंड करना है। फर्स्ट हमने अपने अलॉय का वेट लिख लिया, ये हमें किस में दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 12 24 + 1 25/2 kg। अब हम पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ रेशियो, हमारे पास क्या आ गया 5, हमें सिर्फ कॉपर का फाइंड करना है, जिंक का नहीं, तो हम कॉपर के लिए लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, देन हमारे पास कैसे आ जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, जिसका निकालना है उसका शेयर ओवर टोटल सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल वेट। अब टोटल वेट क्या है लोहे का 25/2, यहाँ कटिंग हो सकती है, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 5 ज़ा आ गया 10, तो कॉपर का वेट कितना आ गया 10 kg। नंबर 9, हाउ विल ₹35,500 बी शेयर्ड बिटवीन A, B and C if A gets the double of B and B gets the double of C। देन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ किसी का भी शेयर नहीं दिया हुआ, तो हम सपोज कर लेते हैं, अगर x लेके करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम ऐसे सपोज करते हैं लेट द C's शेयर, C का शेयर ले लेते हैं 1, देन B का शेयर क्या होगा, उन्होंने बोला था B का शेयर है C के डबल, तो 2 × 1 वो आ गया 2, A शेयर इज इक्वल टू डबल ऑफ B, तो B का शेयर क्या है 2 × 2 4, हमारा शेयर क्या बन गया, हमें रेशो फाइंड करनी थी, हमारी बन गई A रेशो B रेशो C, तीनों की रेशो क्या बन गई, A की 4, B की कितनी है 2 एंड C का शेयर कितना है 1। देन हमें क्या करना है सिंपल सम ऑफ रेशियो, जैसे हम अपने हर क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पे हमने A का शेयर क्या लिख लिया, जैसे हमारे पास सम ऑफ रेशियो 7 आ गया, देन A का शेयर क्या होगा, उसकी रेशियो क्या है 4 ओवर टोटल इंटू, तो टोटल मनी हमारे पास थी 31,500, हम इसे कटिंग कर लेते हैं, 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, कितने बच जाएंगे हमारे पास 3 35, 7 5 ज़ा 35, 2 zeros आ गई, हमें क्या करना है 4 को 4500 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारी वैल्यू आ गई 18,000। ऐसे हमें B's शेयर एंड देन C's शेयर भी फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए B की क्या रेशियो है 2/7 इंटू दिस, कटिंग करके हमें पता ही है 4500 आना है, 2 × 4500 क्या हो जाएगा हमारे पास 9000, देन 1/7 इंटू 31,500, कटिंग करके 4500, इसका शेयर आ गया ये, तो हमारे पास तीनों को कितने पैसे मिलने हैं, वो आ गए 18,000 9,000 एंड 4,500। क्वेश्चन नंबर 10, Mr. Gupta divides ₹81,000 among his 3 children Ashok, Mohit and Geeta in such a way that Ashok gets 4 times what Mohit gets and Mohit gets 2.5 times what Geeta gets. Find the share of each of them. हमें तीनों का शेयर निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द गीता शेयर बी 1 एंड हमें मोहित का शेयर क्या दिया था, मोहित शेयर इज 2.5 टाइम्स द गीता शेयर। देन हम यहाँ पे लिखेंगे मोहित
शेयर कितना होगा उसका 2.5 टाइम्स ऑफ गीता शेयर, दैट इज़ हम जो उन्होंने हमें बताया है गीता के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अशोक शेयर्स, अब अशोक का क्या शेयर है, अशोक का शेयर है 4 टाइम्स द मोहित शेयर्स। मोहित का शेयर कितना आया 2.5, तो आपको 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके 25 को 4 से 100, एक छोड़ के डेसिमल लगा दिया, आंसर आ गया 10। देन अब हमें क्या करना है, तीनों में डिवाइड करना है। अशोक, मोहित एंड गीता। अशोक का कितना शेयर है 10, मोहित का 2.5 एंड गीता का 1। देन अब यहाँ पे हमें अच्छे से समझना है कि मोहित का जो शेयर है वो पॉइंट्स में है। आपको कैसे सोल्व करना है इसे, बिकॉज जब हम पॉइंट में सम ऑफ रेशो निकालेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, तो वो सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल करते हैं। कैसे करें, 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं, इसका डेसिमल हटा के 10 आ जाएगा और एज इट इज़ 1। अब हमें क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर एलसीएम अगर लेंगे भी इन सबका डिनोमिनेटर 10 ही आएगा, तो हमें क्या करना होता है अपना क्वेश्चन बनाने के लिए, सबको 10 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, कि कॉमन आ जाए हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा एलसीएम है, यहाँ क्या हो गया 100, ऊपर नीचे दोनों साइड हमें 10 से करना होता है ना, जहाँ हम एक साइड ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया 100, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 10। अब हमने देखना है अगर ये तीनों नंबर किसी एक सिंगल टेबल में जाते हैं तो आपको उनको कर देना है कटिंग। जैसे 5 के टेबल में जा रही है, 5 2s, 5 5s एंड 5 20s। ये आ गई हमारी तीनों की रेशो, अशोक, मोहित एंड गीता की। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो में क्या आएगा 20 + 5 + 2 दैट इज़ 27। देन अभी हमने फाइंड कर लिया। देन हम निकालेंगे अशोक शेयर। अशोक का शेयर क्या होगा, आपने ध्यान से देखना है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 ओवर में क्या आएगा हमारे पास 20/27 इंटू टोटल है हमारे पास 81,000। देन मोहित का कितना शेयर होगा, मोहित का शेयर होगा क्योंकि उसकी रेशो कितनी है 5 ओवर टोटल सम ऑफ रेशो इंटू टोटल मनी। देन गीता को क्या मिलेगा टोटल मनी में से, गीता का शेयर है 1/27 इंटू 81,000। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। जैसे हमें पता है पहले 9 के टेबल में भी कट होता है, 9 3s, 9 9s, देन 3 1s एंड 3 3s। यहाँ पे 3000 आ गया, नेक्स्ट स्टेप में सीधा लिख देते हैं, हमें पता है 3000 पे जाना है। देन क्या आ गए हमारे आंसर्स, फर्स्ट में 2 3s 6 एंड पीछे 3 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, तो आ गया 60,000। 5 3s 15, यहाँ पे आ गया 15,000 रुपीज़। देन गीता का शेयर 1 3s 3, 3,000 रुपीज़। अब जो टोटल मनी थी हमने यहाँ पे इन सब में डिवाइड कर दी। यहाँ पे गीता की रेशो थी 2, तो यहाँ पे 2 आने, 2 3s 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000, 60,000, 15,000 एंड 6,000। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11, विच रेशो इज़ ग्रेटर। हमने बताना है इन दोनों में से, जैसे रेशो 1 रेशो 2, कौन सी रेशो, जैसे हमने रेशो को आपको पता है हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने बताना है कौन सी फ्रैक्शन आप बोल सकते हो कौन सी रेशो ग्रेटर है। तो सिंपल सा मेथड होता है, जब भी हमें बताना है 2 मेथड्स हैं, एक तो हम डिनोमिनेटर को पहले सेम कर ले, एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमारे न्यूमिनेटर्स भी चेंज हो जाएंगे, तो हम इजीली बता पाएंगे। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से देख के कौन सा न्यूमिनेटर बड़ा है अगर डिनोमिनेटर सेम है। सेकंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बताना है ये बड़ा है कि ये, तो इट मीन्स आपने ये ध्यान रखना है 8 को एज इट इज ही रखेंगे और 5 को भी इधर ही रखेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि हमें बताना है विच वन इज़ ग्रेटर, तो साइन बना देंगे। तो 9 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और 15 को इस साइड लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 8s यहाँ पे हमारे पास आ गया 72 और 15 5s 75। विच वन इज़ ग्रेटर, दिस वन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे 5/9।
हमारी ये साइड बड़ी आई तो इसमें फ्रैक्शन भी, रेशो भी ये बड़ी है। देन सेकंड पार्ट में आपको कैसे बताना है, सेम 3 इंटू 13 एंड 6 इंटू 7, 13 3 ज़ा 39, 6 7 ज़ा 42। अब ये बड़ा है तो आपकी फ्रैक्शन भी कौन सी बड़ी हो गई, मीन्स रेशो, दिस रेशो इज ग्रेटर। अब सेकंड पार्ट में हमने बताना है विच रेशो इज स्मॉलर। फॉर्मूला सेम रहेगा 9 इंटू 15 एंड यहाँ पे 8 इंटू 17, 15 9 ज़ा 135। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 136। अब यहाँ पे देखिए हमारी ये साइड छोटी आई है ना, तो यही जैसे 135 स्मॉलर है 136 से, तो ये इस साइड आ रहा है तो आपकी ये फ्रैक्शन स्मॉलर है इससे। ऐसे यहाँ पे कर देते हैं 7 इंटू 32 एंड 15 इंटू 15। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, हमारे पास आ गया 224 एंड 225। अब ये बड़ा है तो हमें स्मॉलर बताना है इस क्वेश्चन में भी, तो हम ये साइन बना देते हैं। और हमारी कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, 7/15। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसके साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 10 से अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर भी होगी। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।